रियल लाइफ स्टोरी सम्स। आज हम कर रहे हैं ये सॉल्व द प्रॉब्लम राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एन एयर बस लेफ्ट कराची एट 1840 आवर्स एंड अराइव्ड एट पेशावर आफ्टर 2 आवर्स 10 मिनट्स। एक एयर बस है जो कि कराची से जो 1840 पर जो है वो निकल रही है और पेशावर में पहुंच रही है 2 आवर 10 मिनट्स बाद, यानी 2 घंटे बाद ये पेशावर पहुंच रही है। तो एट वन टाइम डिड इट अराइव एट फ्रेश पेशावर, तो कितना टाइम लगेगा इसको पेशावर पहुंचने के लिए, ये चीज़ हमने फाइंड करी, यानी किस टाइम पे वो पहुंच रही है वहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एयर बस लेफ्ट कराची। सबसे पहले हमने ये लिखना है और उसके बाद हमारे पास था कि 18 और 40 आवर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1840 और ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे आवर्स का एच और मिनट का MIN। अब दूसरी चीज़ हमें थी कि एट अराइव्ड एट पेशावर आफ्टर 2 आवर्स, को पेशावर पहुँच रही है 2 घंटे के बाद, तो हम यहाँ लिखेंगे अराइव्ड एट पेशावर कि वो पेशावर पहुँच रही है 2 आवर्स 10 मिनट्स। 2 आवर्स और 10 मिनट हमने देखना था कि कितने टाइम पे वो पेशावर पहुँचे, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको करेंगे प्लस। तो 0 में 0 किया 0, 4 में 1 किया 5, 8 और 2 10 होता है 0, यहाँ पे 1 कैरी और 1 और 1 2। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो है कि 20 आवर्स 50 मिनट्स ये बस जो है वो पेशावर पहुँच रही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अ ट्रेन लेफ्ट कैंट स्टेशन इन कराची एट 9-10 आवर्स। एक ट्रेन जो है वो कैंट स्टेशन कराची से जा रही है 9-10 आवर्स पे एंड रीच मुल्तान 15 आवर्स लेटर, और मुल्तान पहुंच रही है वो 15 आवर यानी 15 घंटे बाद। तो व्हाट टाइम वाज डेट, तो क्या टाइम होगा उस वक्त। तो हम पहले कर लेंगे कि अ ट्रेन लेफ्ट कैंट स्टेशन इन कराची। अ ट्रेन लेफ्ट कैंट स्टेशन इन कराची, कि सबसे पहले उसने हमने देखना है कि कैंट स्टेशन से कराची वो कितने में जा रही है। तो ये हमारे पास टाइम दिया हुआ था 9 आवर्स 10 मिनट्स, और दूसरा हमारे पास था कि वो मुल्तान पहुंची थी 15 आवर्स लेटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रीच मुल्तान लेटर, के वो इतनी देर बाद जब वो मुल्तान में पहुंच रही है। वो हमारे पास टाइम दिया हुआ था 15 आवर्स। अब इसमें 15 आवर्स दिया है, मिनट्स नहीं दिए, तो हम 9 के नीचे इसको लिखेंगे यहाँ पर 15 आवर्स, और इधर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसका 0 0। हमने फाइंड करना था कि व्हाट टाइम वाज डेट, तो उस वक्त जो टाइम क्या होगा, तो हमने इसको प्लस करना है। 0 में 0 किया 0, 1 में 0 किया 1, 5 और 9 हमारे पास हो जाते हैं 14, यहाँ पे 4, 1 कैरी 1 और 1 2। तो हमारे पास जो टाइम बनेगा वो है 24 और 10 मिनट्स। और 24 हमारे पास जो टाइम होता है वो क्लॉक पे अगर हम देखें तो उस पर हमारे पास 12 यानी 0 0 पे होता है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 00:10 यानी ये रात के 12 बजे जो है वो ये ट्रेन मुल्तान में पहुँच रही है। ये हमें दिया हुआ है कि ताहिर इज़ ट्रेनिंग टू स्विम फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप, कि ताहिर जो है वो स्विमिंग की ट्रेनिंग कर रहा है एक नेशनल चैम्पियनशिप के लिए। फॉर 7 डेज ही केप्ट अ रिकॉर्ड और व्हेन ही बिगन ई स्विमिंग प्रैक्टिस एंड व्हेन ही फिनिश, की उसका 7 दिन का रिकॉर्ड हमें दिया हुआ है कब वो जो है वो स्विमिंग शुरू करते हैं और कब वो ख़त्म कर रहे हैं। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ही प्रैक्टिस ईच डे, तो हमने फाइंड करना है कि वो एक दिन में कितना जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए हमें ये सारा टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें डेट भी दी हुई है, लिखा हुआ है कि स्विमिंग कब वो शुरू करे, फिनिश कब करे और टाइम कितना उसने इसमें लगाया है।
इसमें हमारे पास ये सिंपल माइनस से क्वेश्चन है, हमने सिंपल जो फिनिश टाइम है उसमें से बिगन टाइम को माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा कि उसने कितना स्पेंड किया है। तो फर्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है 11 की डेट का वो टाइम है कि 6:15 पे वो फिनिश कर रहा है और टाइम शुरू कर रहा था वो 5 PM पे। तो हम इन दोनों को आपस में माइनस करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कितना टाइम बचेगा जितने पर उसने लगाया एक दिन में। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ था 6:15 PM और 5 PM। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 6:15 और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई थी 5 PM। अब हमने दोनों को माइनस करना है क्योंकि हम माइनस करेंगे तो ही हमें मालूम होगा कितना टाइम उसने लगाया। तो 5 में से 5 गए 5, 1 में 0 गए 1 और 6 में से 5 गए 1। तो हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो है जो उसने 11 की डेट पे उसने वो किया है वो है 1 आवर 15 मिनट्स। अब दूसरे क्वेश्चन में था कि हमारे पास वो जो ख़त्म कर रहा है 6:20 PM पे और उसने शुरू किया था 4:40 पर। तो हमने फाइंड करना है कि उसको टोटल कितना टाइम लगेगा। अब 0 में से 0 गया 0, अब 2 में से 4 नहीं जा सकता, हम यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 5। और जैसे कि पिछले हमने लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब हम यहाँ से आवर्स में से मिनट्स को कैरी करते हैं तो ये 1 आवर का पूरा कैरी यहाँ पे जाएगा, यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होंगे, तो यहाँ पे कैरी जो है वो 60 पूरा जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम 0 में 0 करें तो 0 ही आता है, 6 और 2 हमारे पास हो जाता है 8, 8 में से 4 गए 4 और 5 में से 4 गए 1। तो हमारे पास जो सेकंड डे का उसका टाइम है वो है जो उसने प्रैक्टिस की है वो आएगा 1 आवर 40 मिनट्स। अब थर्ड डे में उसका लिखा हुआ था कि 6:35 पे वो ख़त्म कर रहे हैं और 5:40 पे उसने शुरू किया था। तो हम इसको माइनस करेंगे आपस में कि हमें पता चल जाए कितनी उसने प्रैक्टिस की है। 5 में से 0 गए 5, 3 में से 4 नहीं जा सकता, हम यहाँ से कैरी कर लेंगे, यहाँ रह जाएगा 5 और आवर्स का हमारे पास यहाँ जब जाएगा तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हमारे पास जाएंगे कैरी 60। अब 0 और 5 प्लस करें तो 5 ही होता है, 5 में 0 गया 5, 6 और 3 को प्लस किया 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 5 में से 5 गया 0। तो हमारे पास जो थर्ड डे की उसकी ट्रेनिंग थी वो थी टोटल 55 मिनट्स। अगला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने जो टाइम था वो है 6:42 और उसने स्टार्ट किया था 5:25 पर। माइनस करेंगे इसको, अब 2 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 3, इधर बनेगा 12, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 2 गए 1 और 6 में से 5 गए 1। तो जो उसके बाद नेक्स्ट डे है उसने प्रैक्टिस की है वो है 1 आवर 17 मिनट्स। अब हमारे पास इसमें दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है हमारे पास कि 12:05 पे उसने ख़त्म की है ट्रेनिंग और शुरू उसने की थी 10 पर, 10 PM। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा प्रैक्टिस का। 5 में 0 गए 5, 0 का 0, 2 में 0 गए 2 और 1 में से 1 गया तो 0। तो जो टाइम था उसका वो था 2 आवर्स 5 मिनट। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट इसमें दिया हुआ डे वो था हमारे पास 12:40 और 11:25। दोनों को आपस में माइनस करेंगे हम। अब 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ बनेगा 10, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास आएगा 1 आवर 15 मिनट। ये टोटल उसका टाइम है कि उसने कितने दिन प्रैक्टिस की थी और कितना कितना टाइम उसने एक एक दिन प्रैक्टिस करने में लगाया है। नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि साहिर टूक 1 आवर 20 मिनट्स टू डू हिज इंग्लिश होमवर्क। कि साहिर जब वो 1 घंटा 20 मिनट लगा रहा है इंग्लिश होमवर्क करने में, 25 मिनट टू डू हिज मैथ होमवर्क, 25 मिनट लगा रहा है वो मैथ होमवर्क करने में, एंड 10 मिनट टू डू हिज उर्दू होमवर्क, और 10 मिनट वो लगा रहा है उर्दू का होमवर्क करने में। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कम्प्लीट ऑल हिज होमवर्क। तो वो कितना टाइम लगाएगा ये तीनों होमवर्क कंप्लीट करने में। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है इंग्लिश होमवर्क, हम यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश होमवर्क। अब इंग्लिश होमवर्क में वो जो टाइम लगा रहा था वो हमें दिया हुआ था 1 आवर 20 मिनट्स।
दूसरा हमें दिया हुआ था मैथ होमवर्क। तो मैथ होमवर्क में वो लगा रहा था 25 मिनट्स, तो सिर्फ हम मिनट्स के चलिए यहाँ पे लिखेंगे 25। और तीसरा हमारे पास था उर्दू होमवर्क। उर्दू का होमवर्क कर रहा है वो टोटल 10 मिनट्स में। हमने फाइंड करना था कि हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कंप्लीट ऑल इज होमवर्क। इन टोटल टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है। जब हमने टोटल टाइम फाइंड करना होता है तो उसका मतलब होता है कि हमने इसको प्लस करना है। हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, बल्कि यहाँ हमने थर्ड पे लगाना है प्लस। 5 में 0 प्लस किया तो 5 ही आ जाएगा। 2 2 4 और 1 5, और 1 का 1 नीचे आएगा। यानी वो टोटल जो टाइम लगा रहा है वो है 1 आवर 55 मिनट टोटल टाइम। ही टेक, जो टोटल टाइम उसने लिया है वो है 1 आवर 55 मिनट्स। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5। दिया हुआ है कि शाइस्ता वेंट टू स्लीप एट 21:40 आवर्स। कि शाइस्ता जो है वो सोने के लिए जा रही है 21:40 आवर्स पर। एंड गोट अप एट 6:30 आवर्स, और वो जाग रही है 6:30 आवर पे। हाउ लॉन्ग डिड शी स्लीप, तो वो कितना टाइम जो है वो सोएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लें कि शाइस्ता वेंट टू स्लीप, कि वो कितने बजे सोने के लिए जा रही है। तो इसमें हमें टाइम दिया हुआ था यहाँ पर 21 आवर 40 मिनट्स, ये हमें टाइम दिया हुआ था इसमें। तो अब सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे कि हमारे पास ये टाइम बनता कितना है। कि 21 पे हमारे पास टाइम क्या होता है। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लॉक बनाएंगे। अब इसमें 21 लिखा है, तो अब यहाँ से इसको मज़ीद करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 20 21 22 23 और 24। तो 21:40 था, तो 21 पे हमारे पास टाइम बन रहा है 9। यानी अब हमने इसको कन्वर्ट किया है 24 आवर्स में। हम यहाँ पे इसको लिख लें कि कन्वर्ट 24 आवर्स। जो इसका टाइम बनेगा वो है 21 बन रहा है 9 के ऊपर, यानी वो 9:40 पर सोने के लिए जा रही है। और फिर है कि ही शी गोट अप, कि वो कितने बजे उठ रही है। तो इसका था 6:30 आवर्स। अब हमने सिंपल इसमें से हमने ये देख लेना है, यानी 9:30 पे सोने गई है और 6 पे वो उठ गई है। तो हमने 9 से आगे यहाँ से देखना है, यहाँ 9:40 है, तो हम इसको डायरेक्ट 10 अभी कर लेंगे कि हमारे पास 10 है टाइम की। जो 40 मिनट्स थे वो हम फिर इसको एंड पे माइनस कर लेंगे इसमें से। यानी 10 बजे वो सोने के लिए जा रही है, तो आगे हम काउंट करेंगे 6 तक। 10 से आगे हमारे पास टाइम बन रहा है, यहाँ से अगर काउंट करते हैं 6 से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास टाइम है 8 आवर्स हैं। और मिनट्स कितने हैं, ये हमारे पास थे इसके 30 मिनट्स। और ये जो 40 मिनट्स थे, इस 40 को हमने 60 में से माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट्स। तो ये 20 मिनट्स और ये 30 मिनट्स हमारे पास बन के हो जाएंगे 50 मिनट्स। इन टोटल वो जो उसके जो स्लीपिंग टाइम है वो है 8 आवर्स 50 मिनट्स। यहाँ से जो हमने एक दफ़ा, मैं इसको दोबारा हम कर लेते हैं कि हमने यहाँ से इसको देखा था, पहले हमने कन्वर्ट किया 21 को, कि 21 के ऊपर हमारे पास बन रहा था 9। हमने यहाँ लिखा 9:40, और उठने का टाइम था उसका 6:30। हमने 9 से, अब 9:40 है तो हमने इसको 10 पूरा कर लिए फ़िलहाल। क्योंकि अगर हम यहाँ से 60 में से जो 20 हमने माइनस किए थे वो इसके अंदर हमने ऐड करने, इसलिए हमने इसको पूरा 10 अभी काउंट किए। 10 से आगे हम इसको काउंट करेंगे, ये 11 12 से आगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास 6 पर बन रहा है यहाँ पर 8। और उसके बाद ये जो इसके मिनट थे उठने के वो 30 मिनट्स वो थे। और ये जो 40 मिनट्स जो सोई थी उसमें 60 में से 40 को माइनस किया तो इसके आए 20। तो ये 20 ये 30 मिलकर हमारे पास बन गए 50। तो हमारे पास जो टोटल टाइम था उसके उठने का या सोने का जो टाइम है उसका
वो था 8 आवर्स 50 मिनट, यानी वो इतने जो है वो घंटे वो सोई है।